बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को एक खुशखबरी है संगत जी कि बाबा जी ने नामदान का जो प्रोग्राम है वो 6 और 7 तारीख को रखा है जी। जो भी संगत नामदान लेना चाहती है बाबा जी से वो बहुत ही खुशी से डेरे में जा सकती है। बाबा जी डेरे में नामदान देंगे और जो डेट फाइनल हुई है संगत जी वो 6 और 7 डेट है संगत जी। तो आप इंक्वायरी से पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं डेरे में और पूछ सकते हैं आप संगत जी। और संगत जी हमारा जो मकसद है, आखिर हमें नामदान क्यों चाहिए, हमने नामदान जो लेना है वो लेकर क्या करेंगे, और जिन्होंने अभी नामदान लेना है बहुत ही खुशी है उनको कि हमें नामदान मिल जाएगा। तो वो क्या क्या पूछते हैं वहाँ पे जब आपने पर्ची लेने जाना है, तो पर्ची का जो सिस्टम था वो कैसे शुरू हुआ और पर्ची का जो सिस्टम कब से चल रहा है, आज संगत जी सारा कुछ मैं आपको इस साखी और सत्संग में शेयर करूंगा संगत जी। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है संगत जी, ये आप ही का चैनल है, आप बहुत प्यार करते हो और आप इस चैनल को संगत जी गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक भी कर दे। संगत जी जितनी भी बाबा जी की संगत है तो सारी संगत के लिए खुशखबरी है कि बाबा जी 6 और 7 तारीख को नामदान की जो पर्ची है वो मिल रही है। जो भी संगत जाना चाहती है वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्यार से डेरे में जा सकती है। अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप इंक्वायरी नंबर पे डेरे में कॉल भी कर सकते हैं। 6 और 7 डेट ये नोट कर ले, नामदान की जो पर्ची मिलती है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी संगत जी। तो संगत जी हमारा जो मेन मकसद है वो आखिर क्या है कि हमने सिर्फ एक टारगेट रखना है कि हमने हाँ पर्ची ले ली, नामदान ले लिया, जहाँ हमारे अंदर सच में प्यार है कि हाँ पर्ची लूंगा मैं और नामदान जो मिलेगा बाबा जी से उसको मैं हर टाइम भजन सिमरन करूंगा। क्या है हमारे में इतनी ताकत कि हम नामदान ले सके? क्या है हमारे में इतनी ताकत कि हम बैठ सके? नहीं है। ना तो हम में इतनी ताकत है और ना ही हम में इतनी शक्ति है। शक्ति किसमें है, ताकत किसमें है? वो सब बाबा जी में है। बाबा जी देखने में इंसान लगते हैं लेकिन नहीं, वो कुल मालिक है, वो भगवान का रूप है। तो जो बाबा जी ने जैसे पूरी संगत पे दया मेहर रखते हैं ऐसे ही संगत जी आप पर भी दया मेहर होगी जिन्होंने नामदान लेना है। तो जो नामदान संगत जी लेना चाहते हैं उनके लिए क्या रूल्स है? जो रूल्स ये है कि आपने वहां पे झूठ नहीं बोलना संगत जी। मैं एक बार वहां बाबा जी के क्वेश्चन आंसर हो रहे थे संगत जी, तो मैं बैठा था पंडाल में, तो हुआ कुछ ऐसे, एक बहन उठी तो एक बहन ने बाबा जी से क्वेश्चन किया कि बाबा जी मैंने जब आपसे नामदान लिया था मेरे को बहुत ही साल हो चुके हैं, तो मेरी अभी तक कोई बात नहीं बनी, तो वो कैसे बात बनेगी, तो आप बाबा जी बताओ। तो बाबा जी बोलते हैं कि जब आपको नामदान मिला था तब आपको जुक्ति थी जो वो बता दी गई थी, उसके अलावा कोई दूसरी जुक्ति नहीं है। तो आपको जब नामदान मिला था उसी टाइम आपको जुक्ति बताई गई थी कि कैसे बैठना है और क्या करना है। क्या आप बैठते हो? क्या आप सेम वैसे करते हो? तो वो बहन बोलती है संगत जी कि बाबा जी मैंने एक आपसे झूठ बोला था, मेरे को ऐसे लगता है कि वही कारण है जो मेरा की भजन सिमरन नहीं बनने देता। तो बाबा जी ने बोला कि झूठ? आपने कौन सा झूठ बोल दिया? तो हंसते हुए, जैसे बाबा जी आपको पता है संगत जी जैसे क्वेश्चन आंसर चलते हैं तो बाबा जी काफी मजाक भी करते हैं। तो वो बहन बोलती है कि बाबा जी मैंने जो अपना ऐसे कि मैंने कुछ झूठ बोल दिया था, जो मेरे से जब पर्ची लेनी थी वहां पे मेरे को जो सेवादार जी ने क्वेश्चन पूछा था तो वो मैंने हाँ में कर दिया कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो मुझे पता नहीं था तो मेरे से वो झूठ बोला गया है। तो बाबा जी कहते कि फिर
हमने जब पर्ची लेने आए थे, हम जब घर से चले थे, तो हम तो ये सोचकर चले थे कि हम उस परमात्मा को पाने जा रहे हैं, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो लेकिन हमने किया क्या, जब पर्ची मिलनी थी, अपनी जो शुरुआत थी वही शुरुआत ही हमने झूठ से कर दी। तो फिर वो मालिक कैसे दया करेगा, वो मालिक कैसे खुश होगा आप पे, बताओ आप। तो वो बहन बोलती, सही बात है बाबा जी, मैं जब भी बैठती हूँ भजन सिमरन पर, तो जो मैंने झूठ बोला था वो मेरे सामने बार बार पीठ पे रहता है, जाता ही नहीं है। तो बाबा जी बोलते, कोई बात नहीं, मालिक दया मेहर करेगा। तो ऐसे उस बहन ने क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे ही संगत जी, अगर आप में भी कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है जिसने की पर्ची लेने जाना है 6 और 7 को, तो उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आपकी जो शुरुआत है वो आप झूठ से मत करो। क्योंकि जब हम उस परमात्मा के साथ मिलने जा रहे हैं, तो क्या अगर हम सच में बाबा जी को परमात्मा समझते हैं, सच में वो मालिक समझते हैं बाबा जी को, सच में ये समझते हैं कि बाबा जी को एक एक चीज पता है, तो क्या बाबा जी को ये चीज नहीं पता चलेगी कि हम जब पर्ची ले रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं? तो बाबा जी और भी तो कोई कारण बना सकते हैं ना कि हमको पर्ची ना मिले। तो बाबा जी को फिर हमारे पे तरस आ जाता है कि पता नहीं कितने, इसको कितनी है नाम की इच्छा, तो चलो दिलवा देते हैं पर्ची। हमें झूठ बोल के भी पर्ची मिल जाती है संगत जी। लेकिन मेरा मानना यही है कि जो भी मेरा भाई बहन जा रहा है परसों जो 6 और 7 को, प्लीज आप झूठ नहीं बोलना। वहां पे कोई भी अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने ओरिजिनल रखना, साथ में कोई भी फोटोकॉपी मत लेकर जाना। तो मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि आपको रखना क्या है और वहां पे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर ये सब आपने सुन लिया तो बाबा जी की दया मेहर होगी आप पे, तो आपको पर्ची बाबा जी ने अगर चाहा तो जरूर मिलेगी संगत जी। तो संगत जी, जो सबसे जब आपने पर्ची लेने जाना है तो आपने अपने साथ जो 10 क्लास का होता है अपना सर्टिफिकेट वो ले जाना है आपने। जो 10वीं का सर्टिफिकेट होता है वो आपने जरूर लेकर जाना है। उससे क्या होता है, उससे आपकी जो एज है उसका प्रूफ होता है कि हाँ इसने 10वीं कर ली है, तो ये अभी इसकी एज इतनी है। ठीक है संगत जी, तो आपने वो लेकर जाना है जो 10वीं का सर्टिफिकेट है। 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाना है, अपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, और आप कोशिश करना कि आप ओरिजिनल लेकर जा सको। क्योंकि मेरे को याद है जिस दिन मैं नामदान के लिए पर्ची लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो मेरे साथ ही कोई भाई था, तो ऐसे मेरे साथ नहीं गया था, वो लाइन में था भाई। तो जब उसने अपनी फोटोकॉपी दी डॉक्यूमेंट की, तो वो सेवादार जी बोलते थे उनको कि ऐसे ओरिजिनल है आपके पास तो वो दिखाओ। तो फिर शायद उन्होंने ओरिजिनल दिखाया था, नहीं दिखाया मेरे को याद नहीं। तो ऐसा वो पूछते हैं वहाँ पे संगत जी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो दिखा दो। तो जो भी संगत के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो 10वीं अगर की है आपने तो 10वीं का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना। तो जिन्होंने 10वीं नहीं की संगत जी, वो अपना आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो, वो आप ले जाना साथ में। तो उसके बाद संगत जी, आपसे जो सेवादार होंगे वो सवाल करेंगे कि आपने कितने सत्संग सुने हैं बाबा जी के, तो बाबा जी कौन सी बाणी लेते हैं और बाबा जी कितना टाइम सत्संग करते हैं, बाबा जी किन किन शहरों में सत्संग करते हैं, ये सब संगत जी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं अंदर। तो आपने जितने सत्संग सुने होंगे वो आप बता देना वहां पे कि इतने मैंने सत्संग सुने हैं। ठीक है संगत जी। उसके बाद आपने ये बताना है, अगर वो पूछे आपसे फिर कि बाबा जी कौन सी बाणी लेते हैं, तो आपको ये देख लेना है कि जब बाबा जी सत्संग करते हैं वो कौन सी बाणी लेते हैं। और संगत जी, स्वामी जी महाराज के टाइम से लेकर अब तक जो बाबा जी के नाम हैं सारे, वो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से नाम हैं बाबा जी के। जैसे बाबा जयमल सिंह जी, स्वामी जी महाराज, बाबा चरण सिंह जी, जगत सिंह जी, सावन सिंह जी, बाबा गुरिंदर सिंह जी, ऐसे संगत जी आपको सब नाम याद रखने हैं। उसके बाद संगत जी, वो सब इसलिए होता है संगत जी, मैं बताता हूँ कि
वो देखते हैं कि इस आदमी को प्यार कितना है डेरे से, और जो डेरे के अंदर वो बाबा जी है जो पहले थे जो अब है, वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर है तो प्यार कितना है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी चला जाएगा। तो लेकिन प्यार देखते हैं वो, और कुछ नहीं। तो उसके बाद संगत जी आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आपने कोई ग्रंथ पढ़ा है, कोई पढ़ते हो आप बुक। तो अगर आप पढ़ते हो तो आपसे उस बुक का कोई भी आपसे वो सवाल पूछ लेंगे कि इस पन्ने में जो है वो कौन सी बानी लिखी है। तो आपको वो देख लेना है कि आप जो भी बुक पढ़ते हो, कोई भी वो आप कौन सी पढ़ते हो, आपको ये याद रखना है। नहीं तो आप अभी है आपके पास 2 दिन, आप कोई भी जिस भी धर्म के हो, आप चाहे वहाँ से ले लो बुक, कोई भी गीता ले लो, तो जपजी साहिब ले लो, कोई भी आपका जो दिल करता है वो आप लेकर उसको पढ़ो। तो बाद में अगर वो पूछे आपसे तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ जी मैं ये पढ़ता हूँ। फिर वो आपको किसी भी पन्ने का पूछ सकते हैं, इस पन्ने में कौन सी बानी है, वो आपको संगत जी बताना है। ठीक है संगत जी। तो फिर उसके बाद आपकी फैमिली का पूछेंगे कि आपके घर वाले जाते हैं, नामदान लिया है उन्होंने, डेरे में आते हैं, तो अगर लिया है ठीक है बता देना आपने कि हाँ लिया है, अगर नहीं लिया तो बता दिए कि नहीं लिया। लेकिन झूठ नहीं बोलना वहाँ पे संगत जी, कि आप झूठ बोल दो। कई बार ऐसे होता है कि जो नामदान लेने गया होता है उसका दिल नहीं कर रहा होता नामदान लेने को, लेकिन जो उसकी फैमिली होती है वो उसको जबरदस्ती भेज देती है, तू नामदान ले। लेकिन जो लाइन में लगा होता है उसकी इच्छा नहीं होती। तो एक बार संगत जी बाबा जी से किसी ने क्वेश्चन किया कि लड़के ने कि बाबा जी ऐसे जो जब पर्ची मिलती है नामदान की, जब आप नामदान लेते हो तो क्या जो हमारे मदर और फादर होते हैं उनका जरूरी होता है कि उन्होंने भी नामदान लिया होना चाहिए? तो बाबा जी बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने ये बोल दिया यहाँ पे आके कि मेरे मम्मी डैडी ने नामदान लिया है तो उन्होंने मेरे को भेजा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। आपका जो खुद दिल कर रहा है वो बात अच्छी है, आप अपना बताओ कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। ये बात अच्छी नहीं कि मुझे अपनी मदर और फादर ने भेज दिया है नामदान लेने के लिए, लेकिन मेरी अभी इच्छा नहीं है। पहले आप अपना देखो कि आप नामदान लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ठीक है संगत जी। तो आप अपना देखना है कि आपका जो प्यार है, क्योंकि कर्म है जो अपने अपने हैं, वो आपके घर वाले हैं जो आपको जन्म दे सकते हैं, आपको कर्म नहीं दे सकते। कर्म आपके अपने होंगे, घर वाले जो फैमिली है वो जन्म दे सकती है, कर्म नहीं। कर्म उस मालिक के हाथ है। तो ऐसे संगत जी आपने ये बातें नोटिस करनी है। और जो बहनें हैं उनकी जो एज है वो 25 है, 25 रखी है। और जो भाई है उनकी एज है जो उनकी एज 22 है संगत जी। तो आप एज भी देख लो आपकी वो इतनी है या नहीं है। तो बहनों की जो 25 है वो इसीलिए रखी गई है कि कई बहनें होती है जो कि 25 तक शादी नहीं करती, तो बाबा जी को होता है कि अगर ये शादी कर ले, अपने घर पर जाके अच्छे से रहना शुरू कर दे, बाद में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए संगत जी जो बहनें हैं उनकी एज है जो 25 है। तो उसके बाद संगत जी आपसे कोई भी बानी पूछी जा सकती है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे नॉनवेज का पूछेंगे, कोई नशे का पूछेंगे कि आप खाते हो पीते हो कुछ भी। अगर खाते पीते हो वो बता दो आप, लेकिन झूठ नहीं बोलना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, झूठ मत बोलना संगत जी। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया ना उस बहन को, अगर आप झूठ बोल के अपनी जो शुरुआत है वो उस परमात्मा के साथ करोगे, फिर आप जब भी भजन सिमरन पर बैठोगे आपके सामने वही चीज आएगी जो आपने झूठ बोला था, और कोई चीज नहीं आएगी आपके सामने। तो संगत जी उसके बाद जो ये पर्ची का सिस्टम है, ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, वो मैं आपके साथ बात शेयर करता हूँ। ये संगत जी ऐसे है कि जो बड़े बाबा जी थे, बड़े बाबा जी इतना प्यार करते थे संगत जी, बहुत ही प्यार करते थे अपनी संगत से। तो जो मौजूदा है बाबा जी वो भी बहुत ही प्यार करते हैं। देखो अभी आप अगर
न्यूज़ में देखते होंगे कितने वो कर रहे हैं, कभी किसी सिटी में, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, सत्संग, दर्शन, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, नामदान, देखो कितना कुछ कर रहे हैं ना बाबा जी। तो अगर बाबा जी को कुछ ना हो प्यार संगत से तो वो तो डेरे में रह सकते हैं आराम से, लेकिन उनको पता है कि जो संगत दूर है नहीं आ सकती, तो वो बाबा जी खुद जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। तो ऐसे ही संगत जी जो बड़े बाबा जी थे वो बहुत प्यार करते थे अपनी संगत से, और संगत भी बहुत प्यार करती थी बाबा जी से। तो जो पहले का टाइम था तब वो जो पर्ची का सिस्टम था संगत जी वो नहीं था। तो पर्ची का सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ और कब हुआ? ये ऐसे था संगत जी कि जो बड़े बाबा जी थे, जब जैसे कि नामदान किसी ने लेना होता था तो लाइन में लग जाते थे सब पहले बड़े बाबा जी के टाइम पे, और बाबा जी खुद शांति करते थे। ऐसे भाई नहीं थे जो पर्ची देते थे तो वो शांति करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े बाबा जी के टाइम पे वो खुद ही बाबा जी शांति करते थे। एक लाइन लग जाती थी, बाबा जी बैठे होते थे, तो ऐसे ही बाबा जी जिनको नाम मिलना होता था उसको एक तरफ इशारा कर देते थे, बस बोलते कुछ नहीं थे। जिसको नहीं देना होता था नामदान वो भी इशारा कर देते थे दूसरी तरफ। तो ऐसे ही संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि बड़े बाबा जी जब जिनको नहीं नामदान देना होता था, जब वो इशारा करते थे दूसरी साइड, तो वहां जब बहुत ही रोते थे। जिनको नामदान का इशारा मिलता था कि इनको नहीं मिलेगा, वो फिर बड़े बाबा जी के सामने इतना रोते थे, बहुत ही रोते थे। और ये बात संगत जी बाबा जी देख नहीं पाते थे। जो बड़े बाबा जी थे वो सोचते थे कि मैं ये सब नहीं देख सकता, क्योंकि प्यार बहुत था, लेकिन जो मालिक का हुक्म होता था वो तो वही करते थे। किनको नाम देना है, किनको नहीं देना, ये तो सब कुछ जानते थे बाबा जी। तो इसलिए फिर बाबा जी ने क्या किया, बड़े बाबा जी ने एक मीटिंग रखी कि आप ऐसा करो, कुछ टीम बनाओ ऐसे कि जो पहले सिलेक्ट करे, कुछ ना कुछ ऐसे कि सिलेक्ट करे लोगों को, फिर उनको एक ऐसे पर्ची दी जाए। पर्ची के बाद फिर जो सिलेक्ट होंगे उनको नामदान दिया जाए। तो जो ये कारण इसीलिए था कि जब बाबा जी, बड़े बाबा जी इशारा कर देते थे कि नहीं मिलेगा नामदान, इस साइड भेज दो, तब बहुत ही संगत वहां पे रोती थी, इतना रोती थी, बिलखते हुए जाते थे घर पे। तो बहुत वो देखा नहीं जाता था बाबा जी से। तो तब बाबा जी ने, बड़े बाबा जी ने मीटिंग बिठाई कि जो भी है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुछ भाई ऐसे क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब करे संगत से, जिनको वो लगता है कि हाँ इनको नामदान देना चाहिए, तो उनको वो आगे भेज दे, फिर उनको नामदान मिल जाएगा। तो वो फिर पहले तो 10 लोग थे, फिर 20 लोग हो गए, फिर 100, 200, 300, 400, अब 400-500 लोग तक है जो कि ऐसे बैठते हैं वहां पे सेवादार, जो सवाल जवाब करते हैं जब पर्ची देते हैं। तो ऐसे संगत जी पर्ची का सिस्टम शुरू हुआ था डेरे के अंदर, तो और कुछ नहीं था। तो मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सेवादार जी मना कर देते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आना, तो आपको लड़ना नहीं है वहां पे संगत जी। आप ये देखो कि आप उस मालिक के घर जा रहे हो नामदान लेने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन होता क्या है कि हम उन्हीं से लड़ने लग जाते हैं कि नहीं मुझे लेना है, प्लीज दे दो, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, वो जो भी करते हैं उस मालिक का हुक्म होता है। तो मैं भी जब गया था, मैं पहली बार, तो मुझे भी पहली बार नहीं मिला था नामदान। जब दूसरी बार गया था संगत जी, दूसरी बार मिला था नामदान। तो ऐसे मुझे नामदान मिला था। कोई भाई बहन ऐसे होते हैं कि बहुत रोते हैं, बहुत ही बुरा भला भी बोल देते वो सेवादारों को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके अंदर वो मालिक बैठा है, जिसको उसने देना है नामदान वो दे ही देगा संगत जी। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि एक ना मेरे घर के पास ही मेरा दोस्त है, तो ऐसे था सिस्टम कि जो घर के पास मेरे दोस्त था, उसकी जो फैमिली थी उन्होंने नामदान लिया था। उसकी मदर ने, उसके फादर ने, उन्होंने दोनों ने नामदान लिया था, उसने नामदान नहीं लिया था। ये एक सच्ची बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो उन्होंने नामदान नहीं लिया, उसने उसके मदर और फादर ने लिया था नामदान, लेकिन वो मेरा दोस्त था जो, उसने नहीं लिया था नामदान। तो ना वो सत्संग में जाता था, ना वो कोई बात करता था बाबा जी की, ना वो सेवा पे जाता था, कुछ नहीं। बस जैसे होता ना कि इंजॉयमेंट अपनी लाइफ, खाया पिया सोए, नॉनवेज नहीं खाता था, बस ऐसे बाहर का जैसे कुछ भी। तो एकदम मस्त लाइफ जीता था वो, इंजॉय पूरी करता था। तो उसकी फैमिली ने बोला मेरे को कि पर्ची कब मिलनी है। मैंने उनको बताया कि ऐसे इस तारीख को मिलेगी, इस डेट को। तो वो बोलते इसको पर्ची दिलानी है, तो आप जाना इनके साथ। तो मैंने कहा वो तो बाबा जी का हुक्म होगा तो मिलेगी पर्ची, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। तो वो बोलते नहीं तुम जाना साथ में, लेकिन क्या हमें ऐसा लगता है कि इसको कहाँ मिलेगी, ना तो ये सेवा पे जाता है ना ये सत्संग में जाता है, तो इसको तो निकालेंगे ही निकालेंगे, तो बस तू इनके साथ चला जाएंगे। मैं क्या हाँ चला जाऊंगा, कोई नहीं, मेरा दोस्त ही था। तो हम संगत जी चले गए। तो मैं रास्ते में इसको बोल रहा था, मैं क्या कि देखो ना तो तुम ऐसे कहीं जाते हो सत्संग में, मैंने बोला भी है सत्संग में जाया करो, ना सेवा पे जाते हो, मैंने तुम्हें बोला सेवा पे जाया करो। तो अब तुम्हें पर्ची है ना जो बड़ी मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मिलेगी, मैंने उसको बोला ऐसे। तो क्योंकि मुझे भी दूसरी टाइम मिली थी, मैं तो सेवा पे भी जाता था, तो सत्संग पे भी जाता था। तो मुझे ऐसा था कि मैं सेवा पे जाता था, सत्संग भी सुने, सारा कुछ। मुझे नहीं मिली पर्ची पहले टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, इसको तो 1 सेकंड से निकाल देंगे वो बाहर। तो हुआ गया संगत जी, जैसे वो लाइन में लगा तो जो भी था प्रोसेस वो सारा कुछ किया, और बाद में वो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरे पास आया। तो मैंने कहा हाँ जी क्या बना, फिर नहीं ना मिली पर्ची। उसने संगत जी पर्ची निकाली, मुझे पकड़ाई, कहते जेले। मैं जब पर्ची देखी, मैं खुद बहुत ही उसके सामने शर्मिंदा हुआ कि ये तो सच में मालिक की मौजी है बाबा जी की, कि जिसको उन्होंने पर्ची देनी है, नामदान देना है, उसको दे ही देना है, चाहे वो जैसा भी हो। जो जिसको नहीं देना, उसने चाहे जितना मर्जी जो मर्जी करता हो, उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ कर्म ही ऐसे होते हैं हमारे जो कि हमको नामदान नहीं मिलता, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको झट से मिल जाता है। तो ऐसे जो दोस्त था हमारा, तो उसको एक पहली बारी और 1 मिनट में पर्ची मिल गई। कुछ उससे ऐसा, मैंने उससे पूछा कोई हुआ कुछ पंगा, बोलता नहीं मेरे कुछ पंगा ही नहीं हुआ, मैं तो उन्होंने नॉर्मली सवाल पूछे, मैंने आंसर दिया, मुझे पर्ची मिल गई। तो जब उसके घर पर गए, उसकी मम्मी और पापा बोलते मिली पर्ची या नहीं मिली, हमको पता है नहीं मिली। तो मैं उसको बोला था कि तू जब जाएगा ना घर पे, एक डब्बा लेके जाना मिठाई का, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मिल गई अब। तो फिर जब उन्होंने डब्बा दिया, मुंह मीठा कराया, फिर दोनों की आंखों में पानी आ गया, दोस्त की मम्मी और डैडी की, कि शुक्र है उस मालिक का, इस पे भी दया मेहर कर दी। तो ऐसे संगत जी जो है बाबा जी, वहां पर खोटे सिक्के भी चलते हैं, सारा कुछ चल जाता है, हमारा सिर्फ प्यार होना चाहिए और कुछ नहीं। तो बस आपने लड़ना नहीं है वहां पे, झूठ नहीं बोलना। तो जो मैंने बातें बताई है वो याद रखना संगत जी, तो आपको नामदान जरूर मिलेगा, पर्ची जरूर मिलेगी। बस बाबा जी के सामने अर्ज करके जाना आप। तो अर्ज आपने संगत जी क्या करनी है, कैसे करनी है, कि जिस दिन आपने जाना है पर्ची लेने के लिए, सुबह उठो, हल्का फुल्का खाओ, ज़्यादा नहीं खाना कि आपको वहाँ पे नींद ही आ जाए। तो थोड़ा बहुता खा के खाना खूना, तो नहा धो के फ्रेश बिल्कुल एकदम से बाबा जी के सामने खड़े होना है। घर पे जो बाबा जी को मानते, फोटो तो होती है बाबा जी की घर पे, वहाँ पे खड़े हो कि बोलो कि बाबा जी देखो मैं आज आपके डेरे में आ रहा हूँ, तो आपके डेरे से कोई भी खाली नहीं जाता। तो कोई कुछ मांगता है आपसे, कोई कुछ मांगता है, जो भी मांगते हैं सब दुनिया की चीजें मांगते हैं, लेकिन मैं जो आपसे आज मांगने आ रहा हूँ, मैं उस परमात्मा को मांगने आ रहा हूँ। तो आप दया मेहर करना हम पे कि आप आज नामदान की पर्ची दिला देना, क्योंकि उस नाम के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि आप ही कहते हो बाबा जी कि जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो तब तक हमारा छुटकारा नहीं है। तो जब आप नामदान दोगे तभी हम भजन सिमरन करेंगे बाबा जी। तो आज आप दया मेहर करना,
तो आप आज पर्ची दिला देना बाबा जी। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आ सके, तो हम कहीं और दर पे भी नहीं जा सकते कि वहां पे मांगे जाके कुछ। हम मांगते हैं सिर्फ तेरे से ही मांगते हैं, और तुम ही हमें दोगे बाबा जी, हमें ये यकीन है। तो आज मैं ऐसे आ रहा हूँ आपके पास, तो प्लीज मुझे बाबा जी आज पर्ची दिला देना। तो ऐसे आपने संगत जी अरदास करके जानी है, घर से प्रे करके जानी है। तो आशा है कि संगत जी आपको पर्ची मिलेगी ही मिलेगी। तो जो मैंने बताया है वो आपसे वहां से पूछा जाएगा, वो बातें याद रखनी है। 10वीं का सर्टिफिकेट आपने लेना है। जिनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है वो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ले ले, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, तो ओरिजिनल लेके जाना साथ, और एक साथ फोटोकॉपी भी ले लेना आधार कार्ड की। तो नहीं भी लोगे कोई नहीं, वहां पे प्रिंटर होते वो कर देते वहां पे। तो और जैसे मैंने बताया सत्संग पूछेंगे वो आपसे कितने सुने हैं बाबा जी के, बाबा जी बानी कौन कौन सी लेते हैं जब सत्संग करते हैं। तो ये सब बातें आपने याद रखना है। तो आपको उम्मीद है कि पर्ची मिल जाएगी। और जिन्होंने भी ये आज का सुना है सत्संग साखी जो भी है, वो आप जब आपको पर्ची, अगर ये बातें सुन के आपने सेम ऐसे बातें वहां पर अगर बोल दी, तो अगर आपको पर्ची ये मिल जाएगी, तो मेरे को संगत जी कमेंट में जरूर बताना कि हाँ जी हमें पर्ची मिल गई है। जिनको नहीं मिली पर्ची वो भी कमेंट करना। तो संगत जी हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और वीडियो को लाइक करते जाना संगत जी। और राधा स्वामी जी।